परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आत्मिक सुवार्ता में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अपने अपने स्थानों में स्वस्थ और सुरक्षित हैं। प्रभु की दया और उसकी करुणा आप पर बनी रहे, यही मेरी आपके लिए प्रार्थना है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी पहली आयत, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। प्रेरित पौलुस इफिसुस में रहने वाले विश्वासियों को पत्र लिखकर उनके विश्वास जीवन की सुरक्षा के विषय में उन्हें आगाह करते हुए एक बात लिख रहा है। इसके पीछे एक और कारण भी है, क्योंकि जिस बुलाहट में उन्हें बुलाया गया था उस बुलाहट से वे कहीं ना कहीं डगमगाकर अलग रास्ते पे जाने की अवस्था में थे। यही कारण है, बड़े ही जोर देते हुए बात कहता है कि मैं प्रभु में बंदी हूं। यहां पर प्रेरित पौलुस कारागृह में है और जो लोग आजादी का जीवन जी रहे हैं उन लोगों को ये बताकर सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं वो पाप की गुलामी में कैद ना हो जाए। और उस बोझ के साथ, दर्शन के साथ प्रेरित पौलुस उनसे कहता है कि मैं तुमसे विनती करता हूं। तो प्रभु के दास और अभिषिक्त और प्रेरित पौलुस इफिसुस में रहने वाले विश्वासियों के प्रति एक बड़ा प्रेम है, एक बड़ा समर्पण है, और समर्पण के आधार पर उनसे कहता है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। तो कहने का मतलब है, कहीं ना कहीं इफिसुस में रहने वाले विश्वासी जिस बुलाहट में उन्हें बुलाया गया था उस बुलाहट से वो अभी दूसरी बुलाहट में या दूसरे रास्ते में जा चुके थे। आज के प्रभात में इस आवाज को सुनने वाले प्रिय विश्वासी भाई बहनों, प्रभु ने आपको एक बुलाहट रखा है और उस बुलाहट के योग्य आपको चाल चलना आवश्यक है। इस बुलाहट के साथ साथ हमें अपने भौतिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में और अपने आत्मिक जीवन में इन बातों का ख्याल रखना है कि आपको प्रभु के योग्य चाल चलना है। आपके ऊपर परमेश्वर का एक बुलाहट है। तो यहां पर इफिसुस में रहने वाले विश्वासी उस बुलाहट से कहीं ना कहीं दूर हो रहे थे। यही कारण था, पौलुस कहता है कि क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के समान अर्थात ज्योति के संतान के समान चलो। तो कहने का मतलब है, अंधकार से एक समय वो निकलकर ज्योति में आए थे, अभी वो दोबारा अंधकार में जाने की अवस्था में पड़े हुए हैं या अंधकार में जा चुके हैं। आज मेरी आवाज को सुन रहे कोई जो ज्योति में आने के पश्चात अंधकार के कार्यों में यदि पड़े हैं, किसी नशे में, किसी प्रकार के गलत रिश्तों में, किसी प्रकार के गलत रास्तों में या किसी प्रकार के गलत कार्यों में यदि आप पड़े हैं, परमेश्वर की आत्मा आज आपसे बात कर रही है और आपसे ये कहना चाहती है कि परमेश्वर के जिस बुलाहट में आपको बुलाया था उस बुलाहट में आते हुए उसके योग्य चाल चलो। क्योंकि वचन कहता है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखते हुए यत्न करो। हमें कोशिश करना होगा। ये मसीही जीवन एक साधारण जीवन नहीं है, एक असाधारण जीवन है। इस जीवन में प्रभु की उपस्थिति है। इसीलिए प्रभु का आत्मा हमसे वचन में बताता और सिखाता भी है, तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और इस मंदिर के अंदर परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा निवास करता है। तो हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति है। तो आइए हम प्रभु के योग्य चाल चलने के लिए, जिस बुलाहट में प्रभु ने आपको बुलाया है, आइए हम उस बुलाहट में लौट कर आए। आज का प्रभात शुरू करते समय यदि कहीं ना कहीं आप अंधकार के किसी जीवन में जा रहे हैं या अंधकार के रास्ते में जा रहे हैं या अंधकार के किसी रिश्ते में यदि आप पड़े हैं, आइए हम लौट कर आ जाएं। हो सकता है आपके भौतिक क्षेत्र में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके आत्मिक जीवन में, यदि कहीं पर भी आप अंधकार के जीवन, अंधकार के कार्य, अंधकार के रास्तों में हैं, तो आइए आज के प्रभात में
इस वचन के आधार पर हम प्रभु के योग्य चाल चलने के लिए एक निर्णय लें। आप अपने घरों से बाहर निकलने से पहले प्रभु के हाथों में अपने जीवन को दे, प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन को बदल दे, अपने वचन से बदल दे, अपनी आत्मा से मुझे बलवंत कर दे। क्योंकि पौलुस कलीसिया के लोगों से कहता था कि तुम आत्मा के द्वारा बुलाए गए हो, इसलिए आत्मा के अनुसार चलो भी। आइए उस आत्मा की बुलाहट में, आत्मा के चलायमान होने के लिए हम अपने जीवन को समर्पित कर आज के प्रभात को हम आरंभ करें और आज का दिन आपका प्रभु यीशु में आशीषित होने पाए। उसी प्रार्थना के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। शालोम।